महाराष्ट्र में एक बार फिर हिंदी विरोध और गैर मराठियों पर हमले की घटनाओं को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीएमसी चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे ने बड़ा राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। खासतौर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की हरकतों पर अब बीजेपी खुलकर हमलावर हो गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो खुली चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि अगर राज ठाकरे खुद को बहुत बड़ा नेता मानते हैं तो महाराष्ट्र से बाहर निकलकर दिखाएं। दुबे ने कहा, चलिए बिहार, यूपी, तमिलनाडु या किसी और राज्य में, वहां आपको पता चल जाएगा कि असली ताकत क्या होती है। उन्होंने दो टूक कहा कि बिहार, यूपी के लोग पटक पटक कर इसका जवाब देंगे। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि हम मराठी समाज का सम्मान करते हैं, जिन्होंने देश की आजादी में बड़ा योगदान दिया, लेकिन भाषा और क्षेत्र के नाम पर लोगों को पीटना न केवल गलत है, बल्कि समाज में नफरत फैलाने की कोशिश है। उन्होंने सीधे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि बीएमसी चुनाव सिर पर है, इसीलिए दोनों भाई सस्ती राजनीति कर रहे हैं। दुबे ने यह भी सवाल उठाया कि ठाकरे परिवार खुद किसकी रोटी खा रहे हैं। महाराष्ट्र में जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनमें से ज्यादातर का पैसा बिहार, झारखंड, ओडिशा और यूपी से आता है। माइंस और मिनरल्स भी इन्हीं राज्यों में हैं, महाराष्ट्र में नहीं। फिर भी गैर मराठियों पर राजनीति की जा रही है। असल में विवाद की शुरुआत मीरा रोड में एक फूड स्टॉल वाले की पिटाई से हुई थी, जो सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो मराठी नहीं बोलता था। घटना का वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर बवाल मच गया। कुछ दिन पहले निवेशक सुशील केडिया के दफ्तर में भी एमएनएस के समर्थकों ने हमला कर दिया था, क्योंकि केडिया ने मराठी सीखने को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इन घटनाओं से साफ है कि चुनाव नजदीक आते ही भाषा और क्षेत्रवाद को लेकर माहौल गर्म किया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हर बार जब महाराष्ट्र में चुनाव आते हैं, एमएनएस जैसे दल हिंदी भाषियों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। यह न केवल संविधान के खिलाफ है, बल्कि देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरनाक है। भारत में हर किसी को कहीं भी रहने, काम करने और बोलने का हक है। सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में भाषा की आड़ में वोट बैंक की राजनीति को फिर से हवा दी जा रही है? और अगर ऐसा है तो इसका जवाब जनता ही देगी, वो भी चुनाव के मैदान में है। इधर सियासत के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे ने आग पकड़ ली है। ट्विटर और फेसबुक पर लोग तरह तरह की मीम्स और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बिहार, यूपी और महाराष्ट्र के युवाओं के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। बहुत से लोग इसे सिर्फ चुनावी स्टंट मान रहे हैं, तो कुछ इसे देश की अखंडता पर हमला बता रहे हैं। जानकार मानते हैं कि ऐसे मुद्दे न केवल वोट बैंक साधने का जरिया है, बल्कि इससे आम आदमी के बीच दूरियां भी बढ़ती हैं। इसीलिए जनता को भी समझदारी से काम लेने की जरूरत है, ताकि भाषा और क्षेत्र के नाम पर देश को बांटने की साजिशें कामयाब ना हो। बता दें कि महाराष्ट्र में मराठी के नाम पर ये बवाल पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार मराठी अस्मिता को लेकर कई दलों ने जोरदार आंदोलन भी किया है। शिवसेना भी कई बार मराठी अस्मिता को लेकर सड़क पर उतर चुकी है। वहीं अब एमएनएस के कार्यकर्ता मराठी अस्मिता और मराठी भाषा को लेकर सड़कों पर गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं, जिसकी अब निशिकांत दुबे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि इस समय शिवसेना और एमएनएस विपक्षी पार्टियां हैं और वोट बैंक साधने के लिए वो लोगों को मराठी के नाम पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं।